इसके अलावा हो गए डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, जैसे ही तुम्हारे पास इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आएंगे, है ना, उस टाइम के ऊपर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स का पहाड़ टूटता है ना सामने से कि बच्चा फ्रस्ट्रेट जाता है कि सर अब समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि आपको ना इसकी जो तैयारी है वो पहले से ही करके रखनी है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस समय आपके लगने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना कि आपको कौन कौन से ऐसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको कैरी करना रहेगा जब आपका जो कॉल लेटर है वो वहाँ पर आएगा। क्योंकि अगर आप MLS के फॉर्म को देखते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ बताई गई थी, वहाँ पर ये चीज़ बताई गई थी कि किस तरह से आपको सारे के सारे डुप्लीकेट फिलअप करने थे, लेकिन यहाँ पे आपको ओरिजिनल जो हैं वो वहाँ पर लेकर जाने होंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने भैया, देखो मैंने लिस्ट पूरी की पूरी वहाँ पर डलवा रखी है इसके अंदर भी, लेकिन मैं तुम्हें फिर से एक बार पर्सनली बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जहाँ पे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होनी चाहिए, उसी के साथ में 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी जो मार्कशीट है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। उसी के साथ में बेटा जी आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आपके उस रजिस्टर्ड मेल ID पे आएगा जो कि आपने वहाँ पर फिलअप करी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन, वो होगा। उसी के साथ में आपको आधार कार्ड अपना साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल गैप सर्टिफिकेट अगर कोई है। अब बच्चे काफ़ी सारे परेशान हो जाते हैं गैप सर्टिफिकेट के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इस वेबिनार में आए हो, मैं तुम्हें इसका भी सोल्यूशन बता देता हूँ। अब गैप सर्टिफिकेट किन लोगों को चाहिए होता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। मैंने इस इंटरव्यू की बात आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर पैट में क्या होगा, सर इंटरव्यू में क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम उनका किस तरह से जवाब देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे अभी साथ में लेकर जाने हैं जिस समय मेरा जो कॉल लेटर है वो आने वाला है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और उनके मोस्ट रेलिवेंट सॉल्यूशंस हमने पैक कर दिए हैं आप बच्चों के लिए MNS इंटरव्यू गाइड के अंदर, जहां पर आपको कंप्लीट आंसर्स मिलेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस के जो कि आज तक पूछे गए हैं इन योर MNS एग्जामिनेशन। ओवरव्यू मिलेगा पैट एग्जामिनेशन किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, उन सारे के सारे सवालों के आंसर आपको किस तरह से करने हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार में। आपको इस किताब के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जस्ट 299 रुपीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो और अभी उस बुक को परचेज कर लो, बिकॉज दैट्स द ओनली बुक दैट यू नीड फॉर MNS इंटरव्यू प्रिपरेशन। डिले मत करना क्योंकि अभी इसका प्राइस 299 ये लॉन्च प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो 699 के आसपास पहुंच जाएगा। तो हम गैप सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, तो गैप सर्टिफिकेट के अंदर तुम्हें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये रखनी है कि तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा 12th से लेकर अब जो तुमने एंट्रेंस एग्जाम निकाला है उसके बीच में कितने सालों का गैप है। अब इस गैप को जस्टिफाई करने के लिए मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि जी हम प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ ये हो सकते हैं कि जी वो हम BSc करना हमने शुरू कर दी थी। लेकिन अगर आप कोई अगर फर्स्ट या सेकेंड ईयर BSc में भी हैं तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप उस चीज़ को वहाँ पर मेंशन ना करें, ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा कि तो फिर दिक्कत ये हो सकती है कि वहाँ पे वो लोग फ्रेशर्स को ज़्यादा तवज्जो दें, है ना, वहाँ पे वो चीज़ भी वहाँ पर हो सकती है। उसी के साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप ये बोल सकते हैं, आपको क्या करना है, तहसील ऑफिस जाना है ना, और वहाँ पर जाके आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए होते हैं, वो टाइपराइटर के ऊपर तुम्हारा एफिडेविट बना के दे देंगे और तुम्हें वो साइन कर लेना है। वहाँ पर तुम ये रीज़न लिखवा सकते हो कि जी मैं इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तो अगर आप वो लिखवाएंगे तो ज़्यादा स्पेसिफिक लगेगा, रादर देन कि आपने BSc के अंदर एडमिशन ले ली थी और अब साथ साथ में पढ़ाई कर रहे थे। तो आपको ये दिखाना है कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी और मैं इतने समय से इस स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो वहाँ पर कर रही थी। इन सारी की सारी चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसी के साथ में आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है, और उसी के साथ में एक चीज़ और है कि 2 लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे इशूड फ्रॉम डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर्स। तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट्स भी बनवाने होंगे। तो आप कोशिश करिए कि कुछ कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अभी से बनवा लें। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं नीट में और आपकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो नाम है वो पहली ही लिस्ट में आ जाएंगे। बाद में क्या होता है, बच्चे कभी यहाँ भटक रहे होते हैं, कभी वहाँ भटक रहे होते हैं, तो वहाँ पर दिक्कतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को होती हैं। तो उस चीज़ का भी आपको बेटा जी यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी के साथ में बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि इशू किया जाएगा स्कूल प्रिंसिपल अलॉन्ग विद एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इन केस ऑफ 12th अपीयरिंग कैंडिडेट्स। अगर आप 12th अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो आपको ये चीज़ वहाँ पर चाहिए होगी। उसी के साथ में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और नेशनल या फिर नेशनैलिटी जो सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पर चाहिए होगा। अगर आप डिपेंडेंट हैं आर्मी पर्सनल्स के तो आपको डिपेंडेंट सर्टिफिकेट भी वहाँ पर चाहिए होगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से, आप देखिए ना यहाँ पे आपको सरकार ने बेनिफिट दिया है कि बाकी लोग जो 200 रुपये दे रहे हैं वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपना SC और ST जो आपका जो भी रिजर्व कैटेगरीज का सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। उसी के साथ में अगर हम आगे आएंगे NCC C सर्टिफिकेट अगर आपके पास है
क्योंकि इसके भी एडिशनल जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है बहुत बढ़िया, आपके जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन होंगे वो और ज़्यादा बेटर जो इंक्रीज कर जाएंगे। NCCC सर्टिफिकेट आपके पास होना अगर है तो आप उसको लेके जाइएगा। अगर किसी आपके पास स्पोर्ट्स इवेंट्स का सर्टिफिकेट है, स्कूल, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल का, तो आप उसको भी साथ में लेकर जा सकते हैं। उसी के साथ में आपको एटलीस्ट 10 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने साथ में लेकर जाने हैं। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। उसी के साथ में आप ट्रैवल टिकट्स भी ले जा सकते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पर आपको रिम्बर्समेंट जो है वो मिल जाए, तो आपको ट्रैवल टिकट्स जो हैं वो भी आपको वहाँ पर संभाल कर रखने होते हैं। तो बेटा जी ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको संभाल कर रखने हैं और आपको उस दिन लेकर जाने हैं जिस दिन आपका जो इंटरव्यू है वो वहाँ पर हो रहा होगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, अब देखो हम बेसिक जर्नी से चले थे और बेसिक जर्नी से चलने के बाद हमने क्या करा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन को अच्छा किया, उसके बाद हमने खुद के ड्रेस अटायर को बढ़िया किया, उसके बाद हमारे पास सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अब वो हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जाना है जी इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको दिल्ली बुलाया जाएगा।